अपने हक के लिए तो लड़ना ही होगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करना ही होगा, नहीं तो दोस्तों जिंदगी भर आंसू बहाना ही होगा, बहाना ही होगा, बहाना ही होगा। बेगूसराय, खगड़िया, जमालपुर के जनता इनको तहे दिल से आने वाला पीढ़ी भी याद करेगा। मंडल जी का योगदान सब लोग जानते हैं, मुंगेर के नहीं बिहार में सब लोग उनको जानते हैं। पूरे मुंगेर जिला वासी को एकजुट होकर हर राजनीति, हर सामाजिक परिदृश्य से ऊपर उठकर, हर जात धर्म से ऊपर उठकर, जिन्होंने मानवता के लिए दो जिला को जोड़कर एक सेतु के निर्माण में अपना योगदान दिए, उनके सम्मान के लिए हम लोग एक जन जागृति अभियान चलाकर और उनको यह समर्पित करें। लोगों का योगदान है। 13-14 दिन जो हड़ताल किए हैं उसमें से कुछ लोग हैं नहीं, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। आज के इस परिवेश में जो रेणु चेतना मंच के तत्वाधान में आज बैठक की गई है, वो हमारे पूर्व सांसद आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी के योगदान, जो गंगा ब्रिज बनने में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो मुंगेर सेतु जो गंगा ब्रिज बना है, इसमें अगर सहर्ष योगदान, अगर एक आंदोलन का आगाज और एक नींव जो रखा गया है, उनमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्व सांसद आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी का है। और यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पूर्व सांसद हमारे ब्रह्मानंद मंडल जी हमारे बीच हैं और रेणु चेतना मंच के द्वारा हम लोगों को जो 4 तारीख को जो सम्मान समारोह होने वाला है, उसके लिए सहर्ष रूप से पूरे जमालपुर वासी, इवन पूरे मुंगेर जिला वासी को एकजुट होकर हर राजनीति, हर सामाजिक परिदृश्य से ऊपर उठकर, हर जात धर्म से ऊपर उठकर, जिन्होंने मानवता के लिए दो जिला को जोड़कर एक सेतु के निर्माण में अपना योगदान दिए, उनके सम्मान के लिए हम लोग एक जन जागृति अभियान चलाकर और उनको यह समर्पित करें और उनका भाव यह हम लोग मिलकर दिखाने का प्रयास करें कि जब जब मुंगेर की धरती पर या जमालपुर की धरती पर किसी भी प्रकार का अगर सामाजिक रूप से अगर किसी भी प्रकार का विकास की बात होती है, तो उसमें हम लोग सब मिलकर, जो हमारे अगुवाई करने वाले नेतृत्व करता है, उसके हाथ को हम लोग सब मिलकर मजबूत करेंगे। ऐसा संकल्प के साथ हम लोग आगे पुल का गर्भकाल से किस तरह पुल का निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ काम अटका, कितना लंबी प्रक्रिया से पुल को गुजरना पड़ा, इसमें जिन लोगों का योगदान है, 13-14 दिन जो हड़ताल किए हैं उसमें से कुछ लोग हैं नहीं, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। पूरे बेगूसराय, खगड़िया, जमालपुर के जनता इनको तहे दिल से आने वाला पीढ़ी भी याद करेगा। ब्रह्मानंद मंडल जी का योगदान सब लोग जानते हैं, मुंगेर के नहीं बिहार में सब लोग उनको जानते हैं, देश में सब लोग उनको जानते हैं। अभी जो बेरोजगारी है, हर लोग, गरीब हो, छोटा हो, सब लोग हम लोग टैक्स देते हैं। नचिकेता जी का कहना है कि भैया सब लोग टैक्स देता है, कोई अडानी और अंबानी टैक्स नहीं देता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक महिला, जितने लोग हैं सब टैक्स देते हैं। आप साबुन खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, नमक खरीदिए, तेल खरीदिए, सब 28 से लेकर 20% टैक्स देते हैं। और सरकार उनको क्या लाभ देती है? आज नचिकेता मंडल जी का बैकग्राउंड विरासत, आज पूर्व सांसद के पुत्र हैं, आज ये हाईकोर्ट में लॉयर हैं, LLB इन्होंने किया है। और इन बोलते हैं भैया धरती पर आया है तो लोग क्या ऐसे चला जाएगा? आज महात्मा गांधी का नाम, आज सुभाष चंद्र बोस का नाम, तो एक दिन हमको भी जाना है। तो आज युवाओं के बारे में जो इनकी सोच है, गरीबों के बारे में जो इनकी सोच है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूं, जो आपकी इतनी अच्छी सोच है कि हर लोग 20% टैक्स देता है, उनको क्या सुविधा मिले? आज आप उनकी लड़ाई लड़िए। जिस सरकार को भी आप मदद करते हैं, पूरा जमालपुर का युवा वर्ग आपके साथ, पूरा मुंगेर का युवा वर्ग आपके साथ, आपकी लड़ाई में सब शामिल हैं। लेकिन जो आपकी अच्छी सोच है कि गरीब को क्या मिलता है, बेरोजगार को क्या मिलता है, उसको सरकार क्या अलग से मुहैया कराती है? खाली 2 किलो चावल, 1 किलो गेहूं देने से काम चल जाएगा?
भाई तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। अगर आप ऐसी अच्छी सोच रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बोला आज जो है आप LLB कर लिए हैं, उसको क्या मिल रहा है? आज वाइस कमिश्नर है भैया, उसको क्या मिल रहा है? 1000-2000 दे दिए तो उससे हो जाएगा। लोक जनप्रतिनिधि कैसे मिलेगा? बोला आज सबसे बड़ा क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट्स है। अगर जनप्रतिनिधि नहीं हो, नेता नहीं हो, तो आपका क्या हाल होगा? लेकिन उसको क्या मिलता है? इस बात को आप सही बोलते हैं। बोला आज किसान को क्या मिलता है भैया? आज देख लीजिए, किसान का बेटा है, किसान नहीं बनना चाहिए। इस तरह हमारे गार्जियन ब्रह्मानंद मंडल जी ने MP रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी जिस तरह अपने क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन किए, मैं उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जमालपुर की जनता से आह्वान भी करता हूं, और जिस क्षेत्र के चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों कि अपने हक के लिए तो लड़ना ही होगा। अपने हक के लिए तो लड़ना ही होगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करना ही होगा। नहीं तो दोस्तों जिंदगी भर आंसू बहाना ही होगा, बहाना ही होगा, बहाना ही होगा। आज हम लोग चाहे जिस भी दल से रहते हैं, हम क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते हैं। हम लोग जिस नेता के साथ रहते हैं, जिस मंत्री के साथ रहते हैं, हम उसके बीच सिकुड़ जाते हैं। यही हम लोगों की कमजोरी है। हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे आज माननीय ब्रह्मानंद मंडल जी ने किए थे और उसका रिजल्ट निकला पुल। आज केशवपुर के भी जनता ने और इस चुनाव में लड़ाई लड़ा, उसका श्रेय है आज हमारा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र। आज 200-100 आदमी का गरीब को इलाज हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र में। तो इसलिए दोस्तों याद करना चाहिए कि जब विकास की बात हो तो हर चीज को भूलते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना ही होगा। इसलिए दोस्तों एक कहावत है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों को बात नहीं। ब्रह्मानंद मंडल सांसद ने निर्णय लिया कि मैं आमरण अनशन करूंगा, और वो शुरू कर दिया आमरण अनशन, और उनको अन्य 14 साथियों ने सहयोग किया और उनके साथ वो भी 14 दिनों तक अनशन किया। दूसरा आंदोलन का रूप ये था कि उनके साथ रोज 150 साथी आमरण अनशन के समर्थन में और पुल निर्माण के समर्थन में एक दिन का टोकन भूख हड़ताल करते थे, और वो बैच उठ जाता था दूसरे दिन सुबह में और फिर दूसरा बैच बैठ जाता था। तो इस तरह से 14 दिनों तक हजारों साथियों ने भी उस भूख हड़ताल के समर्थन में हड़ताल किया, और तब उसका परिणाम निकला कि उस समय के तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मधु दंडवते, प्रणब मुखर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सांसद थे, उनके आग्रह पर उन्होंने लिख कर दिया कि आप भूख हड़ताल को समाप्त कर दें। योजना आयोग इस पुल के निर्माण के लिए योजना बनाएगी, और जॉर्ज साहब आए और मंडल जी का आमरण अनशन और अन्य साथियों का उन्होंने तुड़वाया। उसके बावजूद भी लगातार कोई परिणाम नहीं निकला। तब मंडल जी बराबर संसद में इन बातों को उठाते रहे, और जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनकर आए, उनसे समता पार्टी का संसदीय दल के जॉर्ज साहब के नेतृत्व में 6 सांसद मिले, और देवगौड़ा जी प्रथम बार उन्होंने पुल का प्रधानमंत्री के हैसियत से
रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, उनसे बात करके उन्होंने लिखा कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए। तो उस बार उन्होंने कहा कि हम बजट में लाएंगे। पुल की चर्चा जरूर हुई, लेकिन राशि बजट में नहीं दी गई। फिर पार्लियामेंट में मंडल जी उठाए, तब दूसरी बार पूरक, आप जानते हैं कि संसद में जो मूल बजट पेश होता है और कुछ छूट जाता है तो पूरक बजट पेश किया जाता है। तो पूरक बजट में वो आया था कि मुंगेर पुल के निर्माण के लिए इतनी राशि आवंटित की जाती है, और उसी आवंटन की राशि से पुल के निर्माण का नक्शा और उसका अलाइनमेंट बनाने के लिए एक कंपनी को दिया गया और उसने सर्वेक्षण वगैरह करके पुल के निर्माण के लिए बनाया। और उसके बाद रेल पुल का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन लगातार पार्लियामेंट में गाड़ी चलती थी, थोड़ी दूर रुक जाती थी। तो ये पुल के निर्माण का आंदोलन का ये इतिहास है। मुंगेर जमालपुर बंद हुआ, मुंगेर से जमालपुर तक मार्च हुआ, ये अनेकों हैं। अगर सारी चीज़ों को बताया जाए तो हमको लगता है 2-3 घंटा लग जाएगा। हम मुख्य बात आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आया सड़क पुल। तो सड़क पुल में जो नियम है भारत सरकार का कि राज्य सरकार जब तक प्रस्ताव नहीं देती है कि पुल बनाया जाए, तब तक रेल सड़क पुल नहीं बनता। और दूसरा ये है कि 2 NH को, माने राष्ट्रीय उच्च पथ को रहना चाहिए उसके बगल से। तो उस पार में तो 31 था, 331, लेकिन इस पार में जो है NH था ही नहीं। जब नहीं था तो वो प्रस्ताव रुक गया, और उस समय के तत्कालीन मंत्री ने कहा कि जब तक जो है बिहार सरकार का प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक ये नहीं बनेगा। लेकिन कहीं पढ़े थे कि 1977 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने मोकामा से लेकर बंगाल के मिर्ज़ापुर तक, फड़क्का तक रेल सड़क NH राष्ट्रीय उच्च पथ बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, लोग भूल भी गए थे, क्योंकि 77 के बाद जब ये पुल का आंदोलन चला और इसके बनने की बात आई, 20 बरस गुजर गया था। तब उस समय सरकार थी, वो ये प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पीपा पुल आके उद्घाटन लालू प्रसाद जी मुंगेर में कर दिया। इसकी मुंगेर की जनता ने काफ़ी मुखालफत किया, चाहे वो किसी विचारधारा के मानने वाले थे। सब लोगों ने कहा कि यह गलत है, पुल के निर्माण को रोकने के लिए ये किया गया। तब उसके कागजात को ढूंढा जाने लगा। 3-4 महीने में बड़ी मुश्किल से वो कागजात मिला, और वो कागजात मिलने के बाद जब मैंने मंडल जी को कहा, वो दिल्ली में थे, कि वो कागज़ मिल गया है और उसमें लेटर नंबर और के संबंधित उन्होंने निकलवाया, और वो निकाल के फिर भारत सरकार को लिख करके रेल मंत्रालय को और भूतल परिवहन मंत्रालय को दिया गया।